तो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एलोपेशिया। एलोपेशिया मतलब क्या होता है? एलोपेशिया मतलब होता है कि बालों का झड़ना, लॉस ऑफ हेयर। क्या आपका भी बाल झड़ रहा है? तो आप पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिए, आपको एक एक चीज़ समझ आएगा क्यों झड़ता है। देखिए, इलाज से पहले उस डिज़ीज़ को जानिए क्यों हो रहा है। किसी भी इलाज पहले कुछ भी चीज़ अगर कोई भी यूट्यूबर्स या आपको कोई भी जो प्रिस्क्राइब्ड कर रहा है, रिकमेंडेड कर रहा है, ये लगाइए, वो लगाइए, एलोवेरा जेल लगाइए, हिमगंगा तेल लगाइए, तो ये सब करने से पहले आप लोग पहले डिजीज़ के बारे में जानिए। ये हो क्यों रहा है, अगर हो किस वजह से रहा है वो चीज़ जान जाइएगा, और हमारा कौन सा एलोपेशिया मतलब किस तरह का बाल झड़ रहा है वो चीज़ जान जाइएगा, तो आपको ट्रीटमेंट में मतलब एक सटीक ट्रीटमेंट आप लोग कर सकते हैं। तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर उस चीज़ को समझ गए तो आप लोग इलाज आराम से कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं। आप किसी भी यूट्यूबर्स या किसी भी मतलब एक तरह से मान सकते हैं कि कोई भी रिकमेंडेड कर रहा है, ये चीज़ लगाओ, वो चीज़ लगाओ, तो ये सब करने से फ़ायदा है आप लोग खुद डिजीज़ को समझे वो क्यों हो रहा है, और ये चीज़ समझने के बाद आप लोग खुद इलाज कर सकते हैं। मतलब एक तरह से जो आप जनरली अगर हल्का फुल्का झड़ रहा है तो उसमें ज़्यादा सीवियर कंडीशन है तो उसमें डॉक्टर से आप लोग मिलिए, उसके कारण क्या है नहीं है समझिए। तो सबसे पहले एलोपेशिया जो है कि एलोपेशिया को बाल्डनेस भी बोला जाता है, जिसमें कि हमारा स्काल्प का है बाल झड़ने लगता है, या एलोपेशिया मतलब होता है पूरा शरीर का बाल झड़ना। तो एलोपेशिया में भी कंडीशन अलग अलग टाइप का होता है। हम लोग समझेंगे हर चीज़ को एक तरह से, क्या कंडीशन होता है, किस ढंग से झड़ता है बाल। तो इसमें अलग अलग कंडीशन होता है। एलोपेशिया मतलब होता है पूरा शरीर का बाल झड़ना, मतलब किसी भी जगह का, किसी भी बॉडी ऑर्गन्स, मतलब कहीं का भी बाल झड़ रहा है तो उसको एलोपेशिया कंडीशन देते हैं। लेकिन इसका एक अलग अलग स्पेसिफिक जगह मतलब जो हमारा होता है कि एक तरह से बोलते तो हेड का बात, माइनली हेड का बात किया जाता है, लेकिन झड़ता भी हेड का ही ज़्यादातर, इसी पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन एलोपेशिया का मतलब हेयर लॉस, मतलब कहीं का भी हेयर लॉस हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एब्सेंस ऑफ हेयर फ्रॉम एरियाज वेयर नॉर्मली ग्रोज, जहाँ पर नॉर्मली ग्रोज होना चाहिए, हमारा एयर जहाँ नॉर्मली ग्रोथ कर रहा है वहाँ से बाल झड़ रहा है, तो उसको उस कंडीशन को एलोपेशिया बोलते। मेनली स्काल्प मतलब इस जो हमारा हेड का हेयर है ये हमारा झड़ रहा है, तो उसको कंडीशन देखिए, मेरा झड़ रहा है नहीं झड़ रहा है, एकदम सुपर बाल है। तो ये सब ध्यान दीजिएगा मेरे तरह, तो आप लोग भी समझ सकते हैं, आपका भी बाल बच सकता है। और इसका टाइप्स देखिए, एलोपेशिया का टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं, किस किस तरह से होते हैं, आपका कौन सा है ये कंडीशन आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि मेरा कौन वाला है। तो एलोपेशिया एरेटा में होते हैं सडन पैची हेयर लॉस, मतलब पैची हेयर लॉस मतलब हमारा जो हेड है वहाँ पर क्या होगा, बीच बीच सर्कल एक तरह से पैची हेयर लॉस होगा, जहाँ जहाँ बीच बीच में कहीं कहीं भी मतलब हेड पर हो सकता है पैची हेयर लॉस। और उसमें भी सडन मतलब अचानक झड़ने लगेगा। इसमें क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारे अंदर में जो इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी के सिस्टम में इम्यून सिस्टम जो है वो काम नहीं करता, वो एक तरह से खुद के सेल को मतलब खुद के पर खुद अटैक करना। जैसे कि हमारा अटैक ऑन हेयर फॉलिकल्स, हमारे हेयर फॉलिकल्स है, जहाँ पर हेयर मतलब एक तरह से बोल सकते हैं जड़ जो होता है, हमारा हेयर्स का जड़ होता है, वो हमारे जो हेड में घुसा रहता है उसी को हेयर फॉलिकल्स बोलते हैं। वहीं पर हेयर फॉलिकल्स होता है, वो चीज़ वहीं से वो कमज़ोर कर देता है। हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है खुद को मतलब एक तरह से खुद की बॉडी पर अटैक कर रहा है हमारा ऑटो इम्यून सिस्टम, तो वहाँ पर जो हेयर है वो लॉस होने लगता है, वहाँ से हेयर लॉस होने लगता है। तो वहीं से वो अंदर होता है कि हेयर फॉलिकल्स जो हमारा हेड जो मतलब एक तरह से स्किन में है, तो स्किन में हमारा या हेड में है, तो उसमें जो हेयर फॉलिकल्स के अंदर है उसी से निकलने लगता है। और कुछ कुछ कंडीशन में आता है कि हमारा टूट कर बाल झड़ता है, लेकिन इस कंडीशन में जो है हमारा अंदर से हेयर फॉलिकल से ही बाल निकल रहा है। और वाइट हेयर फॉलिकल्स जब होगा वो फॉलिकल्स वाला होगा, ये हमारा ऑटो इम्यून मतलब एलोपेशिया एरेटा होगा, तो उसमें एक तरह से वाइट कलर का हल्का सा जो हमारा बेस है मतलब जड़ है उसके अंदर हल्का वाइट कलर का दिखेगा आपको, तो वो हमारा जो कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हो रहा है। हमारा खुद के अंदर का जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो खुद पर अटैक कर रहा है, हेयर फॉलिकल्स पर अटैक कर रहा है। दूसरा एड्रोजेनिक एलोपेशिया मतलब होता है मोस्ट कॉमन टाइप। ये जो हमारा एड्रोजेनिक एलोपेशिया है ये मोस्ट कॉमन, ये देखने को मिलता है बहुत ज़्यादातर,
ये बहुत ज़्यादातर देखने को मिलता है। अब ये किसके कारण है, एक तो हेरिडेटरी के कारण हो रहा है और दूसरा हार्मोनल काउजेस, मतलब हेरिडेटरी या बोल सकते हैं जेनेटिक्स, मतलब आपके दादाजी में है, आपके पिताजी में है, आपके मतलब ये सब कारण हो सकता है, उसके हेरिडेटरी कारण, मतलब एक तरह से वंशज में ऐसा कारण होता है तो उसके किसी के दादाजी का या किसी मतलब जो हेरिडेटरी है उनके मतलब जो पूर्वज हैं उनके हो रहा है, तो किसी के साइड से होगा, किसी के इधर से होगा, किसी के बीच में से हो जाएगा, किसी का फ्रंटल ही गायब हो जाएगा। तो ये सब कंडीशन देखो। और या दूसरा हार्मोनल काउजेज, आपका जो हार्मोन्स है बैलेंस नहीं हो पाता है, किसी हार्मोन्स जैसे थायराइड हार्मोन्स है, थायराइड डिसऑर्डर्स हो जाएगा, इसके वजह से भी होता है। तो एड्रोजेनिक जो एलोपेशिया है ये मोस्ट कॉमन टाइप है, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि हमारे हेरिडेटरी के कारण होता है, हमारे माता पिता से जो आता है, जो गुणवत्ता हमारे माता पिता से आता है उसके कारण आपके पिताजी का ऐसा है तो इसके कारण हो सकता है। और हार्मोनल काउजेज मतलब किसी भी हार्मोन्स, हमारा जो अंदर शरीर के अंदर हार्मोन्स है वो किसी भी तरह का डिसऑर्डर्स उसमें डिसफंक्शंस है उसके कारण होगा। तो इसमें भी आता है जैसे कि थायराइड हार्मोन्स के मेनली बात कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ये चीज़ मेल में जो होगा, मेल में होगा फ्रंटल हेयर लाइन लॉस होगा, मेल में ये जो होगा इसमें अधिकतर होता है फ्रंटल हेयर लॉस होगा कि ये साइड से या ये साइड से फ्रंटल हेयर लॉस होगा। और फीमेल में जो होगा ओवरऑल थिनिंग, मतलब जो पूरा सर का बाल होगा, फीमेल में क्या देखने को पूरा सर का बाल है वो पतला होने लगेगा, ऐसा होता है। उसके बाद दूसरा आता है एलोपेशिया टोटाइलिस, एलोपेशिया टोटाइलिस तीसरा हमारा आता है। इसमें होल बॉडी स्काल्प, आईब्रो, आई लैसेस, मतलब होल बॉडी का बाल झड़ने लगा। इसमें क्या हो रहा था, एलोपेशिया टोटाइलिस में क्या होगा, होल स्काल्प हेयर लॉस, मतलब थर्ड में हमारा एलोपेशिया टोटाइलिस में होल स्काल्प बॉडी लॉस मतलब हेयर लॉस, हमारा जो स्काल्प है ये हमारा हेड का जो स्काल्प है इससे पूरा लॉस होने लगेगा। ये किस में होगा, एलोपेशिया टोटाइलिस में। और इसमें क्या हो रहा था, हमारा एड्रोजेनिक एलोपेशिया में आगे से झड़ रहा था और ये मोस्ट कॉमन टाइप है और ये आप में भी देखने को मिल सकता है। तो ये आगे से जो हेयर लॉस हो रहा है ये एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है। दूसरा हमारा एलोपेशिया टोटाइलिस जो कि होल स्काल्प का झड़ना शुरू हो जाएगा, पीछे से भी झड़ेगा, आगे से भी झड़ेगा, इधर से गायब होने लगेगा, तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। उसके बाद एलोपेशिया यूनिवर्सल्स में क्या होगा, होल बॉडी मतलब पूरा बॉडी का, यूनिवर्लाइसिस मतलब जो हमारा होल बॉडी है उससे हेयर लॉस, चाहे वो स्काल्प का हो, आईब्रोज का हो या आई लैसेस हो, कहीं का भी हो, पूरा होल बॉडी का झड़ने लगेगा तो वो होगा एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। उसके बाद आता है सिकाट्रिकल को एस्कैरिंग एलोपेशिया भी बोलते हैं, इसको एस्कैरिंग एलोपेशिया भी बोलते हैं। इसमें होगा कि परमानेंट हेयर लॉस हो जाता है। परमानेंट हेयर लॉस का मतलब है स्किन डिजीज़ के कारण, कहीं भी स्किन डिजीज हुआ, सर में स्किन डिजीज हुआ, किसी भी तरह का डिजीज हुआ, स्किन डिजीज हुआ तो उसमें देखने को मिल सकता है, जिसको एस्कैरिंग एलोपेशिया बोलते हैं। इसमें पूरा जो कि परमानेंटली एक तरह से एलोपेशिया होगा। इसमें बर्न्स के कारण, किसी भी इन्फेक्शंस के कारण कहीं जल जाता है तो उसके कारण हेयर नहीं आता। तो ये चीज़ ये एक तरह से कंडीशन है जो कि आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपका हेयर मतलब स्किन डिजीज हो रहा है, कहीं स्किन डिजीज हो रहा है उसके कारण गायब हो रहा है, या किसी भी इन्फेक्शंस के कारण गायब हो जा रहा है तो उसके कारण हो रहा है। उसके बाद बर्न्स मतलब जल जा रहा है, कहीं भी जले, अगर शरीर का कोई भी पार्ट जल जाए वहाँ पर हेयर नहीं आएगा, तो ये चीज़ कंडीशन पर है। उसके बाद इसका काउजेज क्या हो सकता है, इसका मतलब काउजेज कारण क्या हो सकता है झड़ने का कारण। सबसे पहले जेनेटिक कारण, जेनेटिक आपको बता चुके हैं कि हेरिडेटरी अगर किसी भी तरह का अगर जो हमारे माता पिता से आता है वो चीज़ हो सकता है। आपके जेनेटिक्स में अगर ऐसा कुछ है तो इसके कारण हो रहा था, और ये जेनेटिक्स का है तो आपका मतलब एक तरह से नहीं है, जो रिकवर होता है ये नहीं हो पाता है, मतलब किसी भी तरह का आप लोग मेडिसिन यूज़ कीजिए, थोड़ा बहुत होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है आप लोग, लेकिन बहुत अलग ढंग का होता है। इसे प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं, मतलब झड़ेगा नहीं, प्रिवेंट जरूर कर सकते हैं, चाहे वो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण हो रहा है, किसी भी तरह का हो रहा है तो चीज़ आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस, हमारा जो हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहा था थायराइड मेल में या फीमेल में, थायराइड के वजह से होगा। थायराइड ग्लैंड जो हमारा थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करता है उसमें अगर इनबैलेंस हो तो इसके कारण होगा वह। दूसरा मेनोपॉज और एक मेनार्की होता है। मेनार्की जो होता है कि एक तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ज़्यादा ये फीमेल का है,
ये फीमेल का है मेनोपॉज, जो इसका हार्मोनल इम्बैलेंस होगा कब, मेनोपॉज। मेनोपॉज फीमेल में ओनली होगा। ये एक तरह से जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एक तरह से मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है स्टार्ट होता है हमारे जैसे 12 और वोमेंस में, मतलब फीमेल में 12 या 14 एज में स्टार्ट हो जाता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेनार्की। मतलब जो फर्स्ट पीरियड जो हमारा मेंस्ट्रुअल मतलब वोमेंस फीमेल्स में होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, तो उसको बोलते हैं मेनार्की। जैसे पुबर्टी एज 12 से 14 एज में शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं मेनार्की। और दूसरा वर्ड आता है मेनोपॉज। मेनोपॉज होता है कि जो लास्ट हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट स्टेज हो जाता है ख़त्म, उसके बाद मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद नहीं आ सकता। जैसे कि 14 और 40 या 45 एज में, मतलब 40 से 45 एज में मेनोपॉज आ जाता है फीमेल में, जो कि उसके बाद पीरियड आने का कोई संभावना नहीं होती है, जिसके कारण से ना तो वो फीमेल मतलब जो है कि प्रेग्नेंट हो सकती है, या ये मेनोपॉज कंडीशन में हेयर लॉस होने का भी चांसेस होता है, लेकिन कम देखने को मिलता है। ये कंडीशन हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस में। उसके बाद स्ट्रेस एंजाइटी, आप टेंशन ले रहे हैं, किसी भी काम का लोड ले रहे हैं, ज़्यादा किसी भी बात का लोड ले रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, तो उसके कारण भी आपका हेयर लॉस हो सकता है। उसके बाद न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मतलब जो आप खाने पीने के पदार्थ ले रहे हैं, जैसे कि आयरन आपके शरीर में कमेगा तो हेयर लॉस होगा, या किसी भी विटामिन्स के कारण भी हो सकता है। उसके बाद बहुत सारा प्रोटीन्स के कमी, ये सब के कारण भी हो सकता है। आपका न्यूट्रिशनल जो है कि बैलेंस सही नहीं है, आपका न्यूट्रिशन जो भी खाते हैं अच्छा खाना नहीं खा रहे, सही खाना नहीं खा रहे, तो उसके वजह से भी देखने को मिल सकता है। इसमें आता है कि न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी मतलब यही होता है कि आप किसी भी मतलब भोजन जो ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए वो एडिक्वेट अमाउंट में नहीं ले रहे हैं, तो उसके कारण होगा। तो इसके वजह से इस चीज़ पे न्यूट्रिशनल जो हमारा फीडिंग है वो उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। और हर चीज़ का इलाज एक तरह से न्यूट्रिशन है। आप अगर अंदर से कमज़ोर हैं तो ही होगा, अगर आप एक तरह से जो न्यूट्रिशन आप एडिक्वेट अमाउंट में ले रहे हैं, सही ढंग से ले रहे हैं, तो बीमारी होने का चांसेस बहुत कम है। और किसी भी डिजीज़ से लड़ने के लिए हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए, तो जो कि न्यूट्रिशन से ही मिलती है। तो न्यूट्रिशन आपका अगर सही है तो कोई भी कंडीशन से लड़ सकते हैं, किसी भी तरह का डिजीज से लड़ सकते हैं। इसमें आयरन, प्रोटीन्स, विटामिन्स हो सकता है। आयरन शरीर के लिए जो भी एडिक्वेट अमाउंट में है उतना अमाउंट में लीजिए। जैसे कि आयरन्स मिलेगा आपको स्पिंच या किसी भी नट्स मतलब ड्राई फ्रूट्स से मिलता है, या स्पिंच हरा सब्जी में ज़्यादातर मिलेगा आपको। विटामिन्स जैसे हरा सब्जी लीजिए, कोई भी सब्जी ज़्यादातर खाइए तो उससे मिलेगा, या फ्रूट्स खाइए, ये सब में विटामिन्स ज़्यादातर पाया जाता है। और ये हेयर के लिए मतलब जो हरा सब्जी हो और अच्छा मतलब ड्राई फ्रूट्स, ये सब जो प्रोटीन फूड है वो सब लीजिएगा, तो ये सब देखने को नहीं मिलेगा। चाहे वो स्किन का प्रॉब्लम हो या हमारा हेयर लॉस हो, ये सब के कंडीशन में हम लोग प्रोटीन पर अगर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मतलब न्यूट्रिशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो ये सब कंडीशन देखने को ही नहीं मिलेगा। अगर जेनेटिक्स है तो ये चीज़ तो आएगा ही, कितना भी आप कुछ कर लीजिए ये आएगा ही और होगा ही। भले आप प्रिवेंट उससे कर सकते हो, उससे थोड़ा बहुत बच भले सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि आप कोई भी मेडिसिन लीजिए, जादू का छड़ी है लीजिए ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। उसके बाद दूसरा है कीमोथेरेपी। जैसे कि कैंसर के कंडीशन में भी हमारा कीमोथेरेपी होता है या रेडिएशन थेरेपी होता है, उसके वजह से भी हेयर लॉस होता है। कि कैंसर का मेडिकेशन होता है, उसके कारण भी हेयर लॉस होता है। आप लोग देखे होंगे कि कैंसर का जो इलाज चलता है उसके कारण होता है। उसके बाद फंगल इन्फेक्शन मतलब किसी भी वजह से आपके बाल में अगर एलोपेशिया मतलब जहाँ होता है, जैसे स्काल्प पे हो रहा है, तो फंगल इन्फेक्शन के कारण भी होता है। तो आप लोग एंटी फंगल ले सकते हैं, इसके वजह से मतलब इससे बचने के लिए ले सकते हैं। और इसमें होता है कि जैसे कि आप बहुत दिन से बाल नहीं धो रहे हैं, इसके कारण भी आपका बाल झड़ता है, इसलिए। और ये खास करके जो हमारा बाल झड़ता है वो हमारा जो फंगल इन्फेक्शन के कारण भी मतलब झड़ता है। ये भी बहुत मोस्ट कॉमन चीज़ है, जो कि आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे रह रहे हैं बहुत दिन से, तो इसके कारण भी हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट जो है कि सबसे पहले मिनॉक्सिडिल ले सकते हैं, जो कि टॉपिकल लोशन है। मिनॉक्सिडिल 0.5 ये सब आता है, बहुत ढंग का मिनॉक्सिडिल आता है। आप अपने एक तरह से प्रिस्क्रिप्शन जो अगर डॉक्टर से मिलिए, उसके बाद जो प्रिस्क्राइब करें उसके अनुसार लीजिए। ऐसे ऑनलाइन भी मिल जाता है मिनॉक्सिडिल, तो ये चीज़ आप अपने अनुसार उस पर रिसर्च करके खुद पर उसके बाद लें। उसके बाद मीनास्ट्राइड मतलब ओरल और मेंस मतलब ये चीज़
फिनास्ट्राइड जो है कि एक तरह से सिर्फ मेल के लिए है और ये ओरल माध्यम से ले सकते हैं। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एलोपेशिया एरेटा में ले सकते हैं। एलोपेशिया एरेटा हम देखे थे ना, सडन पैचिंग हेयर लॉस हो रहा था, इसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कारण हो रहा था, तो हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड ले सकते हैं। उसके बाद हेयर लॉस हो रहा है तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करवा सकते हैं। एक तरह से आपके पास पैसा है, बहुत ज़्यादा रुपया है तो ये चीज़ करवा सकते हैं, लेकिन इससे ये भी सक्सेस बहुत चांसेस कम होते कि हो जाता है, लेकिन बहुत कंडीशन में नहीं भी होता है। तो ट्रीट अंडरलाइनिंग केसेस, मतलब जो कि जैसे कि ट्रीट अंडरलाइनिंग काउजेस का मतलब है कि आप अपने कारण, आपका कारण क्या है हेयर लॉस होने का, तो इसके अनुसार भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर हुआ तो उस पर काम करके थायराइड ग्लैंड पर थायरोक्सिन जो हार्मोन्स आपका इनबैलेंस हुआ तो उसको बैलेंस कीजिए। आयरन डिफिशियंसी के कारण हो रहा है तो आयरन लीजिए, आयरन पिल्स लीजिए, आयरन का टेबलेट लीजिए, जो भी लेना है लीजिए, लेकिन लीजिए आप, चाहे वो न्यूट्रिशन से ही आप आयरन अपना पूरा कर ले शरीर को। उसके बाद फंगल इन्फेक्शन के कारण हो रहा तो लीजिए एंटी फंगल। और उसके बाद अपने बाल को हर वक्त धोते रहिए, प्रिवेंट कीजिए, बचिए, खाना पीना अच्छे से खाइए, आप प्रोटीन विटामिन्स जो है एडिक्वेट अमाउंट में लीजिए। ज़रूर ये सब देखने को मिलेगा ही नहीं, अगर जेनेटिक्स है तो थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है, लेकिन अपना प्रिवेंट ज़्यादातर विदाउट मेडिकेशन का ये सब कीजिए। ये कोई डिजीज़ नहीं माना जाता, एक तरह से छोटा सा मॉडर्न डिसऑर्डर है। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।